उनका भी बारे में याद दिला तो अरे 500 करोड़ का भ्रष्टाचारी शीला दीक्षित के चप्पल उठाने वाले को चुप करो जरा। शीला दीक्षित के चप्पल उठाने वाला 500 करोड़ का प्रॉपर्टी का मालिक बना हुआ है, भ्रष्टाचारी से बैठ के यहाँ पर क्या डिबेट करा रहे हैं? अंजना जी बंद कराओ इसकी आवाज को। जो पवन सावन के महीने में शोर करता था वो जेठ में ही गला फाड़ रहा है। पवन खेड़ा कांग्रेस के वो बाजीगर जो तलवारबाजी तो खूब करते हैं लेकिन तलवार की धार कब अपनी ही पार्टी की तरफ मुड़ जाती है पता ही नहीं चलता। खेड़ा साहब का सफर शुरू हुआ पत्रकारिता से। पत्रकारिता ऐसी कि वहां से सीधा शीला दीक्षित के दरबार में जा पहुंचे। 15 साल तक शीला दीक्षित के कार्यालय में त्रिभुजाकार मुद्रा में खड़े रहकर तपस्या करने के बाद शीला दीक्षित की सत्ता का राहुल गांधी बनाने के बाद खेड़ा साहब ने साल 2013 में कांग्रेस ज्वाइन कर दी। बस तभी से वे दिन रात मेहनत करके घंटों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को खत्म करने के मिशन में जुटे हैं। आज बात खेड़ा साहब की इसलिए क्योंकि जिस तपस्या की कीमत कांग्रेस नहीं समझ पाई उसे सीमा पार बैठे पाकिस्तानियों ने समझ लिया है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा का कहना है कि बीजेपी ने पाकिस्तान पर हमले की जानकारी दी, इसलिए मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकवादी बच गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपने पाकिस्तान को सूचित किया तो क्या अजहर मसूद इसीलिए भागा? क्या हाफिज सईद इसीलिए बच गया? मतलब पवन खेड़ा कहना चाहते हैं कि हमले की जानकारी से मसूद अजहर तो बच गया लेकिन उसने अपने परिवार के 10 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। मसूद अजहर ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या मसूद अजहर के परिवार के भीतर राजनीति चल रही थी? क्या उसका परिवार गांधी परिवार की राजनीति से प्रेरित था? लगता है पवन खेड़ा जी से बात करते करते मैं भी उनके बौद्धिक स्तर से जुड़ाव महसूस कर रहा हूं, इसलिए ऐसे प्रश्न पूछ रहा हूं। बौद्धिक स्तर की बात तो करेंगे ही जब ये पूछ रहे हैं कि देश को कितना नुकसान हुआ, हमारे कितने जहाज गिरे और कितने आतंकवादी बच के भाग गए। ये राहुल गांधी के लिए जानना बहुत जरूरी है। यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। क्यों भाई? सरकार राहुल गांधी के बालपन के सपनों से निकले प्रश्नों का जवाब देने के लिए बैठी है क्या? भारतीय सेना लगातार कह रही है कि कोई जहाज नहीं गिरे, फिर भी राहुल गांधी का एक ही सवाल है, कितने जहाज गिरे? लगता है बचपन में उनका कोई खिलौने वाला जहाज गिर गया था, तभी से उन्हें धक्का लगा है। अब वे यही गा रहे हैं कि ये दौलत भी ले लो, ये शौहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। खैर, इस बयान के बाद तो पवन खेड़ा पाकिस्तान में इस कदर हीरो बन चुके हैं कि पाकिस्तानी लोग इस्लामाबाद में जाकर पवन खेड़ा के लिए अलग राज्यसभा भवन बनाने की मांग कर रहे हैं। साहब, मैं आपको ना एक इंडियन कांग्रेस के एक रहनुमा है, उनका नाम है पवन खेर साहब। पवन खेर साहब जो है वो एक तरफ तो उनकी पार्टी जो है वो जो डेलीगेशन जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करने, एक तो उसमें शामिल हो रहे हैं डेलीगेशन, लेकिन दूसरी तरफ पवन खेर साहब मोदी साहब को किस तरीके से क्रिटिसाइज करें, जरा सुने। पिछले पूरे एक हफ्ते में कह रहे हैं अगर खेड़ा साहब राज्यसभा सांसद बनेंगे तो पाकिस्तान सही। अब पाकिस्तान के प्रेम में या फिर राजपूतों से नफरत के चलते पवन खेड़ा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की तस्वीर पोस्ट की और उनकी तुलना जयचंद से कर दी। क्या पवन खेड़ा के पास कोई ऐतिहासिक साक्ष्य है कि जो राजा जयचंद को गद्दार बताता है? कहां से साक्ष्य होगा? जो व्यक्ति एक बीजेपी कार्यकर्ता को विदेश मंत्री का ट्विटर अकाउंट समझकर जवाब दे रहा हो, उसे इतिहास भूगोल की जानकारी मांगना बेईमानी ही होगी। दोस्तों, सोचिए ना कि पवन खेड़ा पार्टी के प्रवक्ता है, मीडिया पूछ रहा है कि तुर्की पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, तो जनाब माइक स्टैंड किसका रहे हैं कि ले भाई रमेश कह रहे हैं ले भाई पवन। यही चल रहा है। पवन खेड़ा जी, आप सियासत के इस ढोल जैसे हैं जो जितना बजता है उतना खाली लगता है। अगली बार माइक थामने से पहले एक बार सोच लीजिए कि क्या आप भारत के लिए बोल रहे हैं या पड़ोसी मुल्क की हेडलाइन बनने की जल्दी है, वरना इतिहास में आपकी तपस्या का मोल एक अंग्रेजी वाले मोल के बराबर ही रह जाएगा। धन्यवाद।